अभी हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ वाटर, है ना। सी पार्ट में पढ़े थे एडिशन ऑफ वाटर। उसमें एडिशन ऑफ वाटर कराए थे मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएंगे वाटर का, लेकिन इसके लिए एजेंट रिएक्शन डिफरेंट होगा। जो सिंपल वे में वाटर का एडिशन हो रहा था H2SO4 के हेल्प से, वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराने के लिए हमको डिफरेंट एजेंट का यूज करना पड़ेगा। वो क्या क्या यूज करेंगे वो हम बताते हैं। जैसे प्रोपीन से ये स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग जो है प्रोपीन से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा प्रोपीन। ये प्रोपीन है, तो इसका जो पहले है ना, उसको बोरोन हाइड्राइड से डाइबोरेन से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल लगेगा और उसके बाद हाफ मॉलिक्यूल जो है ना हम BH3 है। ठीक है, BH3 क्यों हाफ क्यों है? BH3 होल 2। एक्चुअली डाइबोरेन होता है B2H6, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2BH3। ठीक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाया था, इसी को बोलते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन हो गया प्रोपीन। इस दोनों का जब रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है बोरेन मिलता है। क्या मिलता है? बोरेन। ये देखो CH3 है, ये हो गया CH2 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ेगा। ठीक है, ये भी CH2 है ही, तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 तीनों जो है बोरोन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्राई अल्काइल बोरेन। तो यहाँ पर तीनों प्रोपाइल है, यह हो गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 होल 3B। ये हो गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो पहले जो है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि यहाँ पर बोरोन का भी एडिशन हुआ और हाइड्रोजन का भी एडिशन हुआ। इधर बोरोन का एडिशन हो गया, B का इधर एडिशन हो गया और हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर हो गया, है ना। ये CH है, तो CH से क्या हो गया? CH2। ये CH3 है, ये CH है, तो CH से क्या हो गया? CH2, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का ऐड हुआ। फिर इधर से बोरोन आके यहाँ ऐड हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ये हो गया हाइड्रोबोरेशन। ये प्रोसेस क्या हो गया? हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है H2O2। तो इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ गया? इस कार्बन पर। हाइड्रोजन कहाँ गया? इस कार्बन पर, जिसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसके ऊपर जा रहा है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। ठीक है, अब ट्राई प्रोपाइल बोरेन हो गया। अब जो है ये हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन करेंगे तब हमको एल्कोहल मिलेगा। तो हम देख लो यहाँ पर अभी अल्कोहल बना रहे हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन से बना के दिखाए, वाटर का एडिशन करा के फिर से वाटर का एडिशन करा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ में, फिर एल्कोहल बनेगा। तो ये चीज़ को हम लोग फिर कहाँ पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। क्लास 12 में जब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहाँ इसको फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में, फिर से इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में। ठीक है, तो हर चीज़ हमको पढ़ना है। अब ये जो है ना, इसका रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगा, इसका जो रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे? वाटर का एडिशन होगा, वाटर का एडिशन होगा। ठीक है, तो हम लोग लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है,
और इसमें OH फ्री रेडिकल देंगे। OH फ्री रेडिकल देने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम है, तो OH फ्री रेडिकल हम दिखा सकते हैं। ठीक है, OH फ्री रेडिकल कहाँ से आएगा? सिर्फ OH फ्री रेडिकल। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग KOH ले लेंगे या NaOH ले लेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये जो ब्रेक होगा ना, तो K डॉट OH डॉट के रूप में ये ब्रेक होगा Na डॉट OH डॉट के रूप में, फ्री रेडिकल के रूप में ब्रेक होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, H2O2 H2O2। ठीक है ना, इस तरह से ये डिसोशिएट करेगा। ठीक है, और इधर हम लोग ले लेते हैं वाटर, एडिशन ऑफ वाटर है ना, एडिशन ऑफ वाटर है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन करा रहा है, यहाँ जो वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, इसको भी 3 OH देगा, इसको भी 3 OH देगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये टूटेगा, उसी तरह से ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, उसी तरह से ये इधर टूटेगा, इधर टूटेगा, तो यहाँ पर 3 OH ग्रुप मिलेगा और यहाँ पर 3 OH ग्रुप रहेगा। OH ग्रुप एक यहाँ है और ये 2 OH ग्रुप देगा। H2O2 के मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे तोड़ के, तो ये तीनों के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, एल्कोहल बन गया और साथ में बनेगा, साथ में बन जाएगा BO के साथ OH3 जो जुड़ेगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग लिखते हैं H3BO3, इसी को हम लोग लिखते हैं H3BO3। ठीक है, तो फिर से हमको एल्कोहल मिल गया, तो यहाँ पर क्या है, 1 प्रोपेनॉल बना, 1 प्रोपेनॉल बना और उसमें 2 प्रोपेनॉल बना था। यहाँ प्राइमरी एल्कोहल बन गया एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन से क्या बना था, सेकेंडरी एल्कोहल बना। तो ये डिफरेंस है, तो ये हमारा हो गया रिएक्शन जो हमने दिखा दिया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस नहीं दिए हैं, 3H2O ये रिएक्शन कर रहा है, ये भी रिएक्शन कर रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो गया कि नहीं? ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कैसे हो रहा है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग लेते हैं डाइबोरेट, उसका हाफ मॉलिक्यूल लेंगे, इसलिए हाफ B2H6 लिए, B2H6 को 2BH3 लिख सकते हैं, है ना, तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा BH3। इसका स्ट्रक्चर ये होता है और ये इस तरह से टूटता है। किसके प्रेजेंस में टूट रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में टूट रहा है, इस तरीके से। ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, उसी तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो तीनों से H फ्री रेडिकल निकल गया यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से बोरोन पर 3 और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमने लिख दिया। अब ये जो है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन कराना है ना, तो H2O2 जरूरी है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाकर ऐड होता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन में होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाके ऐड होता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में हाइड्रोजन वहाँ जाके ऐड होता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम क्या है, यहाँ पर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ ना कम है, इसीलिए ये जो है यहाँ आके ऐड करेगा। तो कैसे ऐड होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है, तो इस पर आकर के ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा। हमने 3 मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ 3 हाइड्रोजन लिया है, तो ऐसा 3 मॉलिक्यूल हमको मिलेगा कि नहीं,
3 है, हमने 3 मॉलिक्यूल लिया है ना, तो 3 मॉलिक्यूल बनेगा, इसलिए 3 हाइड्रोजन का एडिशन होगा क्योंकि हाथ एक ही होगा, तो ऐसा ऐसा 3 मॉलिक्यूल चाहिए। इसलिए एक H जुड़ गया है यहाँ पर, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। इधर जो इलेक्ट्रॉन गया उस H के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन इधर जो इलेक्ट्रॉन रह गया तो बच गया। ठीक है ना। अब जो है ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना 3, बोरोन के पास ये अटैक करेगा इसके ऊपर और इस तीनों के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये ऐसा ऐसा 3 है, 3 ठोक के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसके साथ जो है ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर बी लिखते हैं, एक बॉन्ड बना लिया इसके साथ, अब 2 ठो बचा हुआ उसके साथ में बनाएगा। दूसरा बॉन्ड भी बन गया, इसको यहाँ सामने लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। यहाँ लिखते हैं, इसके साथ हो गया। और एक और है, ये 3 मॉलिक्यूल है ना, तो 3 लेना पड़ेगा। तो तीनों के साथ जुड़ गया, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, तीनों के साथ जुड़ गया। ठीक है, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसी को हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 CH2 होल 3B। जब हम लोग पढ़ाए तो वहाँ बताया था। अब ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर आकर के आगे और अटैक होगा, तो इसके बाद क्या होता है, ये चीज़ अब यहाँ लिखना छूट गया था, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है उसको भी। अभी जो हम लिख रहे हैं उसको इसके नीचे यहाँ लिखेंगे, तब स्टार्ट करेंगे। क्या क्या हम लेंगे हम लोग? तो पहली बात क्या है, यहाँ लिखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ठीक है, तो OH फ्री रेडिकल लेंगे। तो H2OH का H2O2 का क्या होता है? ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा। एक OH फ्री रेडिकल इधर है। OH फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है कि KOH लिए हैं या NaOH लिए हैं। तो एक OH फ्री रेडिकल यहाँ हो गया और एक OH फ्री रेडिकल ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया, इस पर फ्री रेडिकल इस पर, और एक ये है। तो यहाँ कितना मिला? 3 OH फ्री रेडिकल मिला। ठीक है, उसी तरह से H2O, ठीक है, 3 ठो लेंगे। ये जो OH फ्री रेडिकल है, ये जो H2O2 है, ये सब जो OH फ्री रेडिकल है उसके चलते ये भी टूटेगा उसी तरह से। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3HOH, इस तरह से लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो 3H फ्री रेडिकल। तब ये टूट करके क्या बनाएगा? 3H फ्री रेडिकल प्लस 3OH फ्री रेडिकल। तो 3OH फ्री रेडिकल यहाँ है, 3OH फ्री रेडिकल यहाँ, 6OH फ्री रेडिकल हमको जरूरत है और वो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो वाटर जो है इसके प्रेजेंस में
जो है इस तरह से ब्रेक कर जाता है। ठीक है, अब क्या करेगा, अब इसी पर अटैक होगा। अब ये जो है ना, अब यही है, अब यहाँ पर क्या अटैक होने वाला है, क्या क्या लिखेंगे, H2O2OH, ठीक है, और 3H2O, इसका अटैक होगा। ये सब मिल करके हमको क्या देने वाला है, ये सब मिल करके क्या चीज दे रहा है, 6OH फ्री रेडिकल और 3H फ्री रेडिकल। क्या क्या दे रहा है, मतलब ये क्या दे रहा है, ऑल टुगेदर हमको दे रहा है 3H फ्री रेडिकल एंड 6OH फ्री रेडिकल, यही दे रहा है ना। ये दोनों, ये सब मिल करके क्या क्या दे रहा है, 3H फ्री रेडिकल और 6OH फ्री रेडिकल। 3H फ्री रेडिकल और 6 हो गया, 3 यहाँ पर 3 यहाँ, 6 इतना हमको दे रहा है। ये यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, हम तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। 3H फ्री रेडिकल ये क्या करेगा, ये 3H फ्री रेडिकल 6OH फ्री रेडिकल अब यहाँ पर जो है ये ब्रेक करेगा। ठीक है, ये जो है ये इधर हो जाएगा, ये इधर टूट जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो इसके साथ जो है 3 OH फ्री रेडिकल खर्च हो जाएगा और इसके साथ 3 OH फ्री रेडिकल खर्च हो जाएगा और H फ्री रेडिकल पड़ा रह जाएगा। ठीक है, जो H फ्री रेडिकल इधर जो K फ्री रेडिकल या Na फ्री रेडिकल है उसके साथ कंबाइन करके हाइड्राइड बना के स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो 6OH फ्री रेडिकल है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, यूज तो हम करेंगे 6OH फ्री रेडिकल का, इसलिए उसी को सिर्फ हम यहाँ लिखते हैं कितना हमको मिल रहा है। ठीक है ना, तो वो सब जुड़ेगा तो क्या होगा, एक OH फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ेगा, एक इधर इलेक्ट्रॉन टूटा और एक OH फ्री रेडिकल इधर होता, एक इधर OH गया एक इधर OH गया, फिर ये बॉन्ड टूटा तो एक OH फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ेगा, एक OH फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ेगा, फिर ये टूटा इधर एक OH फ्री रेडिकल होगा, एक इधर OH फ्री रेडिकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या क्या बनेगा, 3CH3 CH2OH ये बनेगा और साथ में बनेगा BOH3, इसी को हम लोग बोलते हैं H3PO3। तो फाइनली हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। ये हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये जो 6OH ग्रुप है ये यहाँ भी अटैच हो रहा है, यही जो OH ग्रुप है इस बोरोन पर भी अटैक हो रहा है। 3 1 2 3 OH ग्रुप इसमें खर्च हो जाएगा, 1 2 3 और 3 OH ग्रुप यहाँ खर्च हो जाएगा, टोटल 6 OH ग्रुप खर्च हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से जो है ये हो गया, ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रेशन हुआ, यहाँ पर बोरेशन हुआ, तो ये हाइड्रोबोरेशन यहाँ तक हो गया और ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हिस्सा हो गया ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हिस्सा हो गया ऑक्सीडेशन, ये हिस्सा हो गया ऑक्सीडेशन और ये दोनों मिला करके आप बोल सकते हो हाइड्रो, यहाँ हो गया हाइड्रेशन, यहाँ हो गया बोरेशन। तो ऑल टुगेदर ये जो रिजल्ट हुआ हाइड्रोबोरेशन का रिजल्ट हुआ। तो पहले हाइड्रोबोरेशन हुआ और फिर जो है ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है ना, अल्कोहल बना। अब याद रखना है, फिर से ये कब पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में। अभी कहाँ पढ़े हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में, और इसी चीज़ को हम दोबारा पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है रिपीट होता रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स जो है रिपीट होता रहता है। ओके।